जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं जीडीपी कैसे गणना किया जाता है। जीडीपी जो है राजनीतिक सीमा के अंदर यानी कि किसी भी देश के राजनीतिक सीमा के अंदर ही जीडीपी की गणना की जाती है। जैसे मान लीजिए भारत देश हो गया। भारत देश जो है उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी, पूरब में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात तक है। आपका जितने भी स्थलखंड हैं ये सभी तो सभी आ जाएंगे ही, लेकिन इसके अलावा भी भारत के दक्षिणी हिस्से में जो समुद्र का कुछ भाग मिलता है, दक्षिणी और पश्चिमी और पूर्वी हिस्से में जो समुद्र का हिस्सा मिलता है उसमें थोड़ा कुछ समुद्र का हिस्सा भी भारत के राजनीतिक सीमा के अंतर्गत अंदर ही आती है। तो वहाँ भी भारत जो है भारत का जीडीपी की गणना होगी। जीडीपी जो है आमतौर पर अमूमन जो है एक वर्ष के लिए एक वर्ष की जाती है, यानी कि टोटल एक वर्ष के जीडीपी की गणना होती है। और यह इसमें जो है जीडीपी के लिए वस्तु और सेवा दोनों पर जीडीपी लगाए जाते हैं। देखिए वस्तु क्या होती है। वस्तु कहने का मतलब ये है किसी वस्तु के जिसको हम छू सकते हैं, यानी कि कुछ भी चीज़ ऐसा, जैसे मान लीजिए आप दुकान पे कुछ सामान लेते हैं, सामान के बदले आप उसको पैसा देते हैं, पैसा को भी आपने छू लिया और सामान जो लिया उसको भी छू लिया, तो वो जो है वस्तु को जो आदान प्रदान किए तो वह हो जाएगा वस्तु। यानी सेवा क्या होती है। सेवा देखिए मान लीजिए कोई ऐसा सर्विस प्रोवाइड कर रहा है जो जिसके बदले आप पैसे दे रहे हैं, लेकिन उसके बदले आपको कुछ छूने लायक नहीं मिल पा रहा। जैसे मान लीजिए एक टीचर जो होते हैं, एक शिक्षक जो है कि किसी छात्र को पढ़ाते हैं या फिर किसी को भी स्कूल में जाते हैं पढ़ाने के लिए, तो छात्रों को जो पढ़ाते हैं तो छात्र से कुछ पैसे लेते हैं, लेकिन उसके बदले कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई वस्तु उस छात्र को टीचर ने नहीं दिया, बल्कि उन्होंने ऐसा कुछ दिया जो कि उसको छू भी नहीं सकता। ज्ञान दिया, जो अपना ज्ञान जो दिए टीचर ने उन स्टूडेंटों को, तो वह ज्ञान जो है छू तो सकते नहीं हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, आपकी जानकारी बढ़ा सकती है। तो वह जो है इसको हम सेवा कहते हैं। और जो जीडीपी लगाया जाता है किसी भी वस्तु के अंतिम मूल्य पर लगाई जाती है। जैसे मान लीजिए अंतिम मूल्य क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपने एक टीवी खरीदा, टीवी में क्या होते हैं, टीवी में उसके भी पार्ट पुर्जे होते हैं, सभी अलग अलग। तो आप उसका जितने भी पार्ट पुर्जे हो जाएंगे उन सभी पार्ट पुर्जों का दाम तो अलग अलग लगाएंगे नहीं। जो भी आप खरीदने जाएंगे किसी दुकान पर तो पूरे एक टीवी का सेट ही खरीदेंगे जितने रुपए में होगा। इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप खरीदने जाएंगे तो टीवी का जो ढांचा बॉडी होगी उसको अलग खरीदिएगा, उसके जो पार्ट पुर्जे लगेंगे वो अलग में मिलेगा। ऐसा नहीं है, जितने भी मिलेंगे सभी के सभी एक साथ ही मिलेंगे। तो वो जो एक साथ मिलेगा, एक साथ की जितनी मूल्य होगी उसको ही कहते हैं अंतिम मूल्य। तो जीडीपी देखिए क्या होती है। जीडीपी देखिए गणना कैसे। देखिए अपने देश के अंदर कोई भी कमाने वाला हो, चाहे विदेश का व्यक्ति के अपने देश के अंदर कमा रहा हो या फिर देश का व्यक्ति ही देश के अंदर कमा रहा हो, तो उसको हम जीडीपी के तहत काउंट करेंगे। जैसे मान लीजिए विदेश की एक कंपनी है सैमसंग मोबाइल, सैमसंग फ़ोन जो बनाती है, मान लीजिए भारत में बना रही है और भारत में बना रही है, उसकी जो है सालाना जो कमाई है मान लीजिए 100 रुपये है, 100 रुपये है। और टाटा जो है, टाटा की जो कंपनी है इनकी जो इनकम है, इनका मान लीजिए 200 है, 200 रुपया सालाना। और इसी तरीके से एक मान लीजिए एक रमेश नाम के व्यक्ति हैं, रमेश नाम के एक व्यक्ति हैं जो कि विदेश में कमा रहे हैं, यानी कि सऊदी अरब में, मान लीजिए सऊदी अरब में कमा रहे हैं 50 रुपये कमा रहे हैं, 50 रुपये। तो इसमें जो जीडीपी आप काउंट कीजिएगा, जीडीपी में क्या होती है, जीडीपी को काउंट करते समय ये रमेश वाले को नहीं लीजिएगा, यानी कि रमेश वाला जीडीपी में जीडीपी के तहत शामिल नहीं होगा। ये रमेश का, ये सिर्फ अपने देश में
ये तो सऊदी में कमा रहा है, सऊदी अरब में, लेकिन ये जो है ये भारत में ही कमा रहे हैं, भारत में अपना काम करके ये इनकी इनकम भारत में है। तो जीडीपी जो टोटल हो जाएगी, जो जीडीपी टोटल होगी वह 300 रुपये का होगा। यानी कि भारत की जीडीपी कितनी होगी, 300 रुपया प्रति सालाना, यानी कि एक साल में जो जीडीपी है वह 300 रुपया है। इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब जानते हैं जीएनपी क्या होता है, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इसको कहेंगे हिंदी में सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद ये जो होता है, देखिए जीएनपी जो होता है, जीएनपी को मापने के लिए इसमें क्या होती है कि जो भारत का नागरिक हो वह कहीं भी कमा रहा हो उसी का टोटल पैसा ऐड होगा, यानी कि इनकम जो होगा उसी का टोटल ऐड होगा। जैसे मान लीजिए भारत में टाटा कंपनी काम कर रही है, ये तो भारत की है कंपनी, और विदेश में मान लीजिए ये रमेश जो गया था, रमेश सऊदी अरब में चला गया था, वह भारत का ही नागरिक है तो उसका भी पैसा भारत में ऐड होगा। जो भारत में जो सैमसंग फ़ोन बना रही थी कंपनी, सैमसंग का जो फ़ोन बना रही थी, यह तो विदेशी कंपनी है, तो विदेशी कंपनी है तो विदेशी कंपनियों को जीएनपी में ऐड नहीं कहते हैं। विदेशी कंपनी या फिर विदेश का नागरिक कोई मान लीजिए आ गया हमारे भारत में काम करने के लिए, तो विदेश का जो आदमी आया था उसका जो इनकम होगा उसको भी नहीं ऐड करेंगे। यानी कि भारत के जितने भी नागरिक हैं, चाहे भारत में काम करें या फिर विदेशों में जाकर काम करें, उसी को हम जोड़कर निकालेंगे। तो जो जोड़कर निकालते हैं वह जीएनपी होती है, यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि हमारे राष्ट्र में लोग कितने इनकम है राष्ट्र के। तो इसको निकालने के लिए जीएनपी को हम क्या करेंगे, जीडीपी प्लस, देखिए यहाँ पर रमेश ने जो कमाया था विदेश में सऊदी अरब में जा कर के 50 रुपये, इसको हमने एक्स मान लिया है। और सैमसंग फ़ोन जो विदेश की कंपनी है वह भारत में फ़ोन बना रही थी, बेच करके जो 100 रुपये कमा रही थी सालाना, उसको हमने वाई मान लिया है। और टाटा की जो कंपनी है, जो टाटा मोटर्स व्हीकल जो जितने भी कंपनियां हैं, मान लीजिए इनकी इनकम 200 रुपये है, इसको हमने जेड मान लिया है। तो यहाँ पर जीएनपी निकालने का फार्मूला ये है, जीडीपी प्लस एक्स कोष्टक में एक्स माइनस वाई कोष्टक बन, यानी कि एक्स यहाँ जो है जीडीपी देखिए कितना था, जीडीपी आपका 300 था और ये प्लस हो गया, एक्स कितना है, एक्स आपका 50 रुपये है, और माइनस वाई, वाई कितनी है 100 रुपये। तो इसमें से हम घटा देंगे, इसमें से हम घटा देंगे 300 प्लस, देखिए -100 है, ये +50 है, यहाँ माइनस वाला बड़ा है तो घटेगा तो भी हो जाएगा आपका -50 ही होगा। यहाँ पे ये हट जाएगा तो आपका 300 - 50 हो जाएगा, यानी घट करके आपका 250 रुपया हो जाएगा। ये 250 रुपया जो होगी वह आपका जीएनपी के तहत ऐड होगा। ये 250 रुपया जीएनपी, यानी कि भारत के नागरिक जो अपना सालाना इनकम, भारत के नागरिकों का सालाना इनकम 250 रुपया है, ये जीएनपी हो गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब हम बात करते हैं एनडीपी क्या होती है, यानी कि नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको हिंदी में कहेंगे राष्ट्रीय घरेलू उत्पाद। राष्ट्रीय घरेलू उत्पाद, यह एनडीपी नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है। देखिए ये जो आपने जीडीपी जो आया था, जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो आया था, यानी कि जीडीपी के तहत इसमें कोई भी वस्तु जो होती है, वस्तु हो या सेवा हो, जितनी भी होंगी वह निर्माण के तहत कितने का किया गया है यह देखा जाएगा।
अब ज़रूरी नहीं है कि जितना कोई भी कंपनी होगा या फिर कोई कंपनी जो है सामान बनाने वाली है, तो ज़रूरी नहीं कि सभी सामान इसमें अच्छे ही होंगे। ज़रूरी नहीं कि सभी सामान बिक ही जाएंगे, उसमें से कुछ ख़राब निकल जाएंगे, कुछ टूट फूट जाएगा। जैसे मान लीजिए बल्ब बनाने वाली कंपनी हो गई, जो आप अपना बल्ब बनाएगी साल भर में, उसकी कंपनी मान लीजिए कि बल्ब बनाने वाली कंपनी साल भर में 400 की बल्ब बना लेती, 400 रुपये की बल्ब बना लेती है। लेकिन जब उसको मार्केट में उतारेगी तो ज़रूरी नहीं कि 400 का पूरा उसको इजाफा होगा। उसमें से कुछ बल्ब तो फूट जाएंगे, कुछ बल्ब जो है फूटने की वजह से उसके मूल्य में ह्रास हो जाएगा, यानी कि मूल्य में गिरावट हो जाएगी। गिरावट होने की वजह से मूल्य में उसकी कमी हो जाएगी। तो यह जो कमी होगा, कमी को ही एनडीपी बताता है, यानी कि कमी के यानी उस मूल्य ह्रास के बाद जो है उसकी सामान जो ख़राब हो गई थी, ख़राब होने के बाद जितनी सामान बची थी, वह बची हुई सामान का कितना हमें वैल्यू आया, तो उसको बताता है एनडीपी। तो देखिए जीडीपी में आपका 300 टोटल लाभ हुआ था, 300 का लाभ हो गया था, तो जीडीपी को हम मान लेते हैं 300। तो ज़रूरी नहीं कि देखिए सैमसंग फ़ोन बनाया सैमसंग कंपनी ने, इसमें से मान लीजिए 10 रुपये का सैमसंग फ़ोन ख़राब हो जाता है, 10 रुपये का ख़राब हो जाता है। 10 रुपये का सैमसंग फ़ोन ख़राब हो गया, तो टोटल बना था 100 रुपये का, कि 100 रुपये में हम बेच देंगे, 100 रुपये में यानी कि बेचेंगे, 100 रुपये का हमको मुनाफा होगा। 100 रुपये का सामान बनाया था सैमसंग फ़ोन, लेकिन 10 रुपये का उसमें से कभी चार्जर का पिन टूट गया, तो कहीं उसका डिस्प्ले ख़राब हो गया, तो इस वजह से इसकी 10 रुपये मूल्य घट गया। और टाटा जो अपना मोटर बनाया था, उसमें से कभी बैक लाइट, हेडलाइट हो या फिर एक्सीलेटर हो, जो भी होगा, या फिर इंजन ही ख़राब होने की वजह से इसमें जो है 15 रुपये की कमी हो गई, यानी 15 रुपये सामान का घाटा इसको लगा। तो जो 15 रुपये का अब घाटा लगा है, यह दोनों जो घाटा इसमें 100 रुपये का जो 10 रुपये का घाटा हुआ, इस 200 में 15 रुपये का घाटा हुआ, इन दोनों घाटा को ही यानी कि घाटा को मूल्य ह्रास बोलते हैं। मूल्य ह्रास दोनों को ऐड कर दीजिए, वाई प्लस जेड का जो होगा मूल्य ह्रास वह जोड़ दीजिए, टोटल हो जाएगा 25 रुपया, यानी कि टोटल इसमें कितने का ह्रास हुआ, घाटा हुआ 25 रुपये का। यहाँ माइनस कर दीजिए 25, घटा दीजिएगा तो आपको आ जाएगा 275 रुपया। यानी कि एनडीपी जो होगी आपकी, जो जीडीपी आपने बनाया था 300 रुपये के इजाफा होगा, 300 का होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे सैमसंग का 10 रुपये का और टाटा का 15 रुपये का सामान बिगड़ जाने की वजह से या फिर ख़राब हो जाने की वजह से इसके मूल्य में गिरावट हो गई। गिरावट होने की वजह से यानी कि 25 रुपये की गिरावट हुई, तो टोटल जो इजाफा हुआ था वह 275 रुपया का। इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब देखते हैं एनएनपी क्या होते हैं। एनएनपी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, इसका हिंदी होता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। इसमें देखिए क्या होता है, आपका जो बताए थे अभी हाल ही में बताए थे, जो एनडीपी होती है, एनडीपी में जो मूल्य ह्रास होता था, एनडीपी जो भारत में जो काम कर रहे थे, भारत के अंदर भारत के राजनीतिक सीमा के अंदर जो काम कर रहे थे, उनके सामान में जो मूल्य ह्रास हुआ था उसको एनडीपी बोल रहे थे। लेकिन एनएनपी क्या होता है, भारत में जो विदेशी कंपनियां काम कर रही हैं उसको नहीं जोड़ेंगे, या फिर भारत में जो विदेश से लोग आकर काम कर रहे हैं उसको भी नहीं जोड़ेंगे। भारत के नागरिक चाहे भारत में काम कर रहे हो चाहे विदेशों में काम कर रहे हों, जहाँ भी काम कर रहे होंगे, काम करने की वजह से कोई भी काम कर रहे हो या फिर कोई भी कंपनी हो, अपनी जो उत्पाद बनाएगी, प्रोडक्ट बनाएगी, उसको बेचेगी, तो ज़रूरी नहीं जितने का उत्पाद प्रोडक्ट बनाया है उतने का ही बिक पाए, उसमें से कुछ न कुछ तो नष्ट हो जाएंगे, टूट फूट जाएंगे।
तो उसके भारत की जो कंपनियां हैं उसमें गिरावट, कुछ मूल्य में गिरावट आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या करना होता है, यहाँ आप देखिए रमेश जो है सऊदी अरब में एक कंपनी खोला है, कंपनी में उसको 50 रुपये का इजाफा हो रहा था सालाना, लेकिन यहाँ क्या हुआ कि उसको 5 रुपये का नुकसान हो गया, यानी कि 5 रुपये का उसको नुकसान उठाना पड़ा। तो यहाँ पर मूल्य में जो 50 रुपये की कमाई हो रही थी, यहाँ पर 5 रुपये की गिरावट दर्ज हुई, यानी कि 45 रुपये। अब यहाँ आप देखिए NNP में जो है इस सैमसंग फ़ोन वाले को ऐड नहीं करेंगे, इसको हम ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पे ये भारत का रहने वाला है, इसको भले ही सऊदी में जा रहा है लेकिन इसको ऐड करेंगे, और टाटा जो इंडिया की इसको ऐड करेंगे। टाटा को 15 रुपये का लॉस हुआ था और रमेश को 50 रुपये की, तो दोनों को जोड़ दीजिए, x + z 5 + 15 जोड़ दीजिए 20 हो जाएगा। उनके टोटल जो लॉस हुआ 20 रुपये का लॉस हुआ। तो यहाँ पर GDP टोटल जितने थे आपका 300 रुपये GDP था, और माइनस जो है आपको 20 रुपये का लॉस होगा। 20 रुपये का लॉस हुआ, यानी कि टोटल आपको जो इजाफा होगा 280 रुपये का आपको जो टोटल मुनाफा हुआ 280 रुपये का। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे क्योंकि GDP क्या होती है और GNP क्या होती है और NDP क्या होती है और NNP क्या होती है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।